नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषयांश टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक है भारतवर्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी। भारत का अधिकृत नाम भारत है, जिसे भारतीय गणराज्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आर्यव्रत भी हम कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली है। क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो मुद्रा है वह रुपया है। और भी बहुत सारी जानकारियां भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में हासिल करेंगे। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथियों, देश में जो धर्म है वो प्रमुख रूप से हिंदू धर्म, जिसकी आबादी सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि हैं। और भाषा के बारे में जहाँ तक बात करें तो देवनागरी लिपि के साथ हिंदी राज्य की अधिकृत भाषा है। 22 अन्य प्रादेशिक भाषाओं को भी संविधान मान्यता देता है। इन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संताली, ये जो भाषाएं हैं इनको भी भारतीय संविधान ने मान्यता दी है। इनकी संख्या, जैसा अभी मैंने बताया, 22 है और ये भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती हैं। अब आगे बात करेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा स्थान है, जो ऊंची चोटी है, वह है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। और जो सबसे नीचा स्थान है हिंद महासागर, और उसकी जो नीचाई है उसे 0 मीटर माना गया है। प्रमुख नदियां भारतवर्ष की हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। गंगा अत्यधिक पवित्र नदी मानी जाती है, देव नदी भी कहा जाता है। भारत हिंद महासागर के केंद्र और दक्षिणी एशिया में स्थित है। इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 14,103 किलोमीटर है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन से करीब करीब 3,380 किलोमीटर और नेपाल से 1,690 किलोमीटर, भूटान से 605 किलोमीटर और पूर्व में म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता है, 1,463 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4,053 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से 2,912 किलोमीटर और दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में हिंद महासागर से मिलती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। इनमें मानसूनी जलवायु प्रमुख है। देश में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा और शुष्क ऋतु। इसके अलावा भारत जो है वो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप भी आते हैं। इसके अलावा भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में थार मरुस्थल और दक्षिणी पठारी क्षेत्र स्थित है। भारत दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी तटों से बंधा हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत बहुत बड़ा देश है दुनिया का, और यहाँ की जनसंख्या चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अब भारत की जो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान का देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान का देश है। भारतीय गणराज्य की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह संचालित होती है, ये भी जान लेना आवश्यक है। भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। देश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है,
विद्यमान है, जिसे संसद कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही प्रधानमंत्री को चयन करते हैं और राष्ट्रपति उसको चुनता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। अब ये जान लें कि यद्यपि थोड़ी जानकारी और भी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, एशिया विकास बैंक, कोलंबो मसौदे, सार्क और अंटार्कटिक संधि का भी सदस्य है। भारत का अगर संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता, ऐतिहासिक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो 2500 ईसा पूर्व, और ये माना जाता 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने ये सभ्यता विकसित की थी। वैदिक काल के बाद स्वतंत्र राज्यों में मौर्य सम्राट अशोक ने एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इस देश को बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में अपनाया, घोषित किया। 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया देश पर, और कालांतर में दिल्ली में अन्य सुल्तानों ने दिल्ली में सत्ता स्थापित की, चाहे वो गुलाम वंश के हों, खिलजी वंश के हों, तुगलक वंश के हों, लोधी वंश के हों। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके पश्चात भारत की अकूत संपदा से आकर्षित होकर पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश व्यापारियों ने यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ किया। बाद में ब्रिटिश व्यापारी यहाँ अपना व्यापार फैलाने में सफल हो गए और धीरे धीरे भारत भूमि पर अपनी शासन और सत्ता कायम कर ली। इनके अन्यायपूर्ण शासन के बाद 1857 में एक विद्रोह हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम की यह पहली सीढ़ी थी। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है, में पहली बार भारतीयों को भी सत्ता में भागीदारी करने का अधिकार दिया गया, और 1935 के अधिनियम से स्वतंत्र राज्य सरकारों का चुनाव हुआ। 1920 से ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। इस तरह बहुत सारे आंदोलन हुए और तब कहीं जाके 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। दोस्तों, ये थी भारतवर्ष के बारे में संक्षिप्त और अति संक्षिप्त जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, सुझाव लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें।